बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाइन नेटवर्क की न्यू अपडेट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, पाइन नेटवर्क की जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी है, 3 ज़राए हैं उनके सोर्सेस। पाई एप्लीकेशन, जहां से आपको नई अपडेट मिलती हैं, paymind.com, जहाँ से आपको नए नए इंफॉर्मेशन और जानकारी मिलती रहती है। और तीसरा सोर्स है आपका गिटहब, जो दरअसल एक हब है न्यूज़ का, ऐसी न्यूज़ का जो नई अपडेट तैयार करता है, जहाँ पर प्लानिंग तैयार की जाती है, जहाँ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और ये यूँ समझ सकते हैं ये एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है, जहाँ से प्रोडक्ट तैयार होती है, फिर वो शोरूम में आती है और फिर मार्केट में आती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, तो ये सोर्सेज हैं। इसके अलावा रोड मैप आप ज़रूर विज़िट कीजिए। रोड मैप के हिसाब से तमाम चीज़ें आपकी नई अपडेट के साथ शामिल होती रहती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जब पाई के ऊपर तमाम काम तकमील और मरहल को कंप्लीट करता हुआ जा रहा है, तो क्या वजह है कि पाई मिनट में और पाई को लॉन्च करने में क्या दिक्कत है, क्या दुश्वारी है, क्यों लॉन्च नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या असबाब है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि पाई को टीम ने अपने वॉलेट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया है, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू, जो आपकी सिंबॉलिक नंबर है, जो आपकी राय शुमारी से तस्लीम शुदा है और इसको सिंबॉलिक नंबर तस्लीम कर लिया गया है, उस हवाले से कि ये पाइनियर का अपना तस्लीम करदा नंबर है। तो जो अभी पाई को टीम ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो ये गिटहब के अंदर हम मौजूद हैं और गिटहब के अंदर जो नई अपडेट आई है उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि क्या नई अपडेट है। देखिए दोस्तों, स्टेलर पाई कोइन SDK असल में है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो डेवलपर्स और पाइनियर्स को स्टेलर के जो तेज़ और कम लागत ब्लॉकचेन है उसको रियल वर्ड्स की एप्लीकेशन बनाने के काबिल बनाती है। ये सोरबॉर्न स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रस्ट के ऊपर मौजूद होता है। पाइथन इंटरफेसेस इस्तेमाल करते हुए पाई को एक हाइपर स्टेबल एसेट में तब्दील करता है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक ब्रिज है जो पाई नेटवर्क के मोबाइल माइनिंग कम्युनिटी को इंटरनेशनल डिफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम और पेमेंट सिस्टम से जोड़ता है। और हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हकीकी की ज़िंदगी के अंदर अप्लाई किया जाता है और उसके अंदर जो चीज़ें वर्क करती हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि गिटहब के अंदर जो कुछ वर्किंग होती है, जो कुछ सिस्टम होता है, कैसे वर्क करता है और फ्यूचर में ये किस तरीके से आपके काम आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पाई नेटवर्क की दुनिया में एक छोटे बिजनेसमैन हैं, एक छोटे कारोबारी तबके से आपका ताल्लुक़ है, एक शॉप है, एक सुपर स्टोर है, उसके मालिक है, तो आप अपना माहौल क्रिएट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ताकि एक कस्टम वॉलेट बना सकें और चंद ही मिनटों में आप स्टेलर टेस्टनेट पे टेस्टनेट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार ये है कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करें और वहाँ पर आप रस्ट के लिए कार्गो और पाइथन के लिए पिप इस्तेमाल करें और इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपना वॉलेट बिल्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए आपको सेफ कीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगी wallet.py, ताकि क्वांटम रेजिस्टेंस बन सके। तो फ़र्ज़ करें अगर आप एक फ्रीलांसर हैं जो पाई में पेमेंट करना चाहता है, कबूल करना चाहता है, तो वो लाजमी एक वॉलेट बनाए, अपना माइन किया हुआ पाई महफूज करे और बग़ैर किसी फ़ीस के फौरी ट्रांसफ़र और वसूल कर सकता है। और उससे यह होगा कि आप रिवायती जो बैंकिंग सिस्टम है उससे आप बच जाएंगे और आपको फास्ट
तेज़ जो पेमेंट है इसके ज़रिए मुमकिन होगी। और दोस्तों, अगर आपको ट्रांजैक्शन बनानी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरीफाइड ट्रांसफ़र के लिए आप यूज़ करेंगे transaction.py, ताकि ये आप वर्क कर सकें। फ़र्ज़ करें पाई हेक्टोटोन प्रोजेक्ट में आपने एक P2P मार्केट प्लेस बनाई है। एक सारिफ पाई 0.01 जिसकी प्राइस $3,14,159 की कीमत के बदले सामान फ़रोख्त करता है, तो SDK पाई नेटवर्क के साथ आप ब्रिज बनाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उस फ्रॉड की, उस स्कैम की, उस धोखेबाज की शनाख्त कर सकते हैं, यकीनी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो वॉलेट है वो हर तरीके से महफूज रहेगा ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको करना ही होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको बनाना होगा उसको कैसे ड्राइव करते हैं, उसके लिए आपको करना ही होगा कि lib.rs फाइल यूज़ करना पड़ेगी और सोरोबोन पर अपना कोड लिख के उसको डिप्लाई करना पड़ेगा। उसकी एग्जांपल हम यूँ दे सकते हैं कि कम्युनिटी के लिए एक एप्लीकेशन बनाए जिसमें मुख्तलिफ़ यूज़र, मुख्तलिफ़ लोग अपनी पाई के बदले कर्ज ले सकें, कुछ सेफ और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, ये तमाम चीज़ें उसके मुताबिक होंगी। और छोटे कारोबार या बिज़नेस हैं उनकी माइक्रो फाइनेंस में जो हेल्प के तौर पे काम करेगा। तो पाई के जो टेस्ट नेट या मैनेट के साथ अपनी एप्लीकेशन कनेक्ट करें और अपनी पाई ऐप को एचडी के साथ जोड़ें ताकि आप पाई को स्टेबल पाई कोइन के बदल कर हकीकी रियल चीज़ें ख़रीद सकें, जैसे काफ़ी या छोटी पेमेंट्स या दीगर चीज़ें। तो पहले टेस्ट नेट पर टेस्ट करें ताकि जो मुमकिन ख़तरात हैं वो कम हो, पाई कम्युनिटीज़ में शामिल हों और ये ओपन सोर्सेस में अपना हिस्सा डालें। तो एचडी के मुसलसल अपडेट हो रही है, ख़ास तौर पे सन 2026 मिनट के लिए। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके सामने रखी। अगली न्यूज़ देखते हैं। पाई क्वीन का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि इसके पास पाइनर्स भी हैं, यूज़र भी हैं और एप्लीकेशन भी हैं और यूटिलिटीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन एक मुत्तफ़िका और यकसा वैल्यूज़ अभी तक मौजूद नहीं है, मार्केट में नहीं आई है, अभी तक अनाउंस नहीं है। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ पाइनियर्स के जहन में कन्फ्यूज़न रहती है। हालांकि उन्होंने ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को क्लिक किया हुआ है, तो उसके बावजूद होता क्या है कि मार्केट में कम से कम कीमत जो है वह आपको भी पता है, जब आप इकोसिस्टम के अंदर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा देखते हैं, $3,14,159, तो आपके जहन में ये होता है कि अगर हम पाई को सेल करते हैं कहीं नुकसान ना हो जाए, और इसी तरह बेचने वाला सोचता है, डरता है कि कहीं हमारे को नुकसान ना हो जाए, कहीं हम उसे सस्ता ना बेच दें। तो पाई वैसे तो हर जगह मौजूद है, लेकिन रियल ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल करना अभी क्यों नहीं है ज़रूरी, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं थोड़ी सी। दोस्तों, हम रोज़ अव्वल से आपको ये बात बताते चले हैं कि दुनिया के 240 के करीब जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने अपने कवानीन होते हैं, अपने अपने लॉज होते हैं, सिस्टम होते हैं। यही वजह है कि पाई कोइन, पाई नेटवर्क को टीम अब तक जो आपका पाई है लॉन्च क्यों नहीं कर पा रही, उसकी पीछे यही कवानीन है। और ये वजह है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि पाई नेटवर्क दूसरों क्रिप्टो की तरह ओपन मिनट पर क्यों नहीं जा रहा। तो दोस्तों, सिर्फ कवानीन है, क्योंकि आप देख रहे हैं दूसरों क्रिप्टो करेंसी कुछ अर्से बाद अपनी जो टोकन है, अपने जो कोइन है लॉन्च कर देती है, वो एक्सचेंजेस पर भी आ जाती हैं। लेकिन पाई नेटवर्क एक इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी बनने वाला है, तो इस सिलसिले में तमाम एहतियात मलूज़ खातिर रखी जा रही है। यही वजह है कि मीका, यानी जिसे हम मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन कहते हैं, यूरोप का नया कानून है जो डिजिटल क्रिप्टो एसेट्स के लिए बनाया गया, और उसका जो बुनियादी मकसद है क्रिप्टो को रोकना नहीं है,
बल्कि आप लोगों के लिए, यानी जो यूज़र हैं, सार्फिन हैं, इकनॉमिक्स से जिनका ताल्लुक़ है, उनको माली तौर पर इस्तेकाम, उनकी चीज़ों की हिफाजत करना है। और ये कवानीन करप्टों के, बाजीगर, स्कैमर, धोखाधड़ी को ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि जो मीका कानून है बड़ा सख्त है। वो क्रिप्टो जो सिर्फ स्पेकुलेशन पे चलता है, जैसे एक्सचेंज के ऊपर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कि आज रेट ऊपर जाएगा, आज रेट नीचे जाएगा, उनके ख़िलाफ़ ये कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। कीमत में धोखा देना, पंप एंड डंप के हवाले से कोई गुफ्तगू करना, रियल यूज़ या जो हकीकी जो उसका इस्तेमाल है उसके आंसर न देना, और इस तरीके से जो उतार चढ़ाव वाले जो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनके ऊपर अब ज़वाल आने वाला है। और मीका ये चाहता है कि जो स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल शुदा कीमत होनी चाहिए, जो किसी को धोखा न दे, शफाफ टोकन हो, उसकी सप्लाई और लिक्विडिटी से पहले उसका ऑडिट हो, और आपका पाई इसके ऊपर पूरा, उसके तमाम स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरता है। तो दोस्तों बात यह है कि पाई इस मामले में इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा कि वो आपके बेनिफिट्स देख रहा है, आपके मफादात देख रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग और कानूनी बुनियादों पे उसे कायम करना चाहता है, ना सिर्फ कीमत के लिए बल्कि आने वाली फ्यूचर के लिए। तो हमें सब्र करना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए, आने वाली जनरेशन को देखना चाहिए, ताकि हम पाई से भरपूर बेनिफिट ले सकें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वॉलेट के हवाले से पाई नेटवर्क के पहले ऑफिशियल वॉलेट की। तो देखिए, वॉलेट का जो बुनियादी बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, वो ये है कि पाईको टीम ने पहले जो मल्टी सिग्नेचर्स वॉलेट बनाया था, उस वॉलेट में ED25519 साइनिंग इस्तेमाल की गई थी, जिससे ज़्यादा महफूज और मल्टी सिग्नेचर कंट्रोल मुमकिन होता है। यानी लेन देन की मंजूरी के लिए एक से ज़्यादा सिग्नेचर्स ज़रूरी होते हैं। इस तरह जो गैर मिजाज मूवमेंट्स होती है उसका ख़तरा कम होता है, कोई स्कैमर नहीं आ सकता, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। तो ये मल्टी सिग्नेचर जो है वॉलेट यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। तो वॉलेट की असल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो क्या थी, उसके पीछे क्या मकसद था, वो मैंने आपके सामने रखा। इस वॉलेट ने नीचे दर्ज कुछ अहम GCV ग्लोबल क्रिप्टो वैल्यू ट्रांजैक्शन की हैं, जिनसे जाहिर होता है कि वॉलेट ने कुछ GCV लेन देन रिकॉर्ड किए हैं। इससे वाज़ा होता है कि पाई नेटवर्क ने इब्तिदाई तौर पर इस अकाउंट को सिक्योरिटी टेस्टिंग, गवर्नेंस, ट्रांजैक्शन या सप्लाई मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू का मतलब ही वो बुनियादी वैल्यू है जिसे पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम, अपने फ्रेमवर्क में इस्तेमाल करता है, ताकि टोकन वैल्यू, ट्रांजैक्शन, लेन देन, सिस्टम ऑडिट एक मुस्तकिल रेफरेंस वैल्यू को बरकरार रख सके। कुछ कम्युनिटी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, यानी हम जो उस कम्युनिटी में आ जाते हैं, उन पायनियर्स में आते हैं जिन्होंने ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू को चुना है। ये वॉलेट ब्लॉकचेन जेनेसिस और जो इब्तिदाई सप्लाई मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। कहा जाता है कि इसमें बहुत से दीगर पाई वॉलेट्स तैयार हुए, जैसे 80 बिलियन पाई और 20 बिलियन पाई अकाउंट्स, वो इसी वॉलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। ये सब पाई नेटवर्क की ऑफिशियल इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, और ये वाहिद मरकज़ी वॉलेट है जो शुरू में पूरा सप्लाई कंट्रोल करता था, और इसी नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं, वॉलेट हैं, क्रिएशन है, डेवलपमेंट है, ये सारे काम हो रहे थे। और ये वॉलेट अपने अंदर पाई सप्लाई भी रखता था। कम्युनिटी जो उसके एक्सपर्ट हैं, ब्लॉकचेन के पुराने ब्लॉक से हैं, जो उन्होंने नोट किया है कि जब ये पहली बार ब्लॉक 14 पर एक्शन हुआ तो इसमें पाई का बड़ा हिस्सा मौजूद था, और जो बाद में दूसरे अकाउंट में तकसीम हुआ। इस वॉलेट ने खुद बहुत ज़्यादा पाई मुंतकिल नहीं की, ज़्यादातर पाई नेटवर्क की इकोसिस्टम स्ट्रक्चर ने उसे सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर अकाउंट्स बनाने के लिए जो बेस वॉलेट के तौर पर रखा, ना कि
रोज़मर्रा जो यूज़ है उस वॉलेट के तौर पर। और जिस भी ट्रांजैक्शन का मतलब हरगिज़ पाई कोइन की कीमत फिक्स हो चुकी ये नहीं है, ये सिर्फ नेटवर्क के इंटरनल जो अकाउंटिंग है, टेस्टिंग है या दीगर जो सिस्टम है, प्रोटोकॉल से जिनका ताल्लुक़ है, उस वैल्यू को ट्रेडिंग के तौर पे देखने के लिए यूज़ किया गया कि अगर GCV वैल्यू को अगर हम रखते हैं, यानी पाइको टीम ने इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस लिहाज से किए थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी पाइको टीम ने इसको तस्लीम कर लिया है। तो ये पहला ऑफिशियल पाई नेटवर्क वॉलेट है जो पाइको टीम ने बनाया था, और इस वॉलेट में मल्टी सिग्नेचर कंट्रोल जो ED25515 इस्तेमाल होते हैं ताकि सिक्योरिटी महफूज रहे। और इसमें कुछ GCV ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड की गई थी। तो ये थी कुछ न्यूज़ पाई वॉलेट के हवाले से जहां पर आपके GCV वैल्यू का टेस्ट किया गया था। लेकिन पाइको टीम ने अभी तक ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया कि पाई की GCV वैल्यू $3,14,159 है। हाँ, उसका प्रैक्टिकल ज़रूर किया है लेकिन अनाउंस नहीं किया। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखी है। यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।